नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है। अभी हाल ही में हमने भारत का भूगोल शुरू किया है। जो है भारत का सामान्य अध्ययन अभी शुरू किया है। सामान्य है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में जो इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और आसान है, उसके बावजूद भी लोग गलत करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा फोकस के साथ, गंभीरता के साथ आप देखते रहना। ओके, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें मालूम है जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, उत्तरी गोलार्ध का मतलब आपको मालूम ही है, ये ग्लोब हो गया हमारा और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो और ये अगर हम इसको ग्रीनविच लाइन ड्रॉ करें तो लगभग हमारे भारत की लोकेशन है ये यहाँ। ओके, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है उस पर उसको देखते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यानी कि लास्ट पॉइंट ये रहा। तो ये हो गया भारत का ये, तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और ऊपर तक अगर हम ये जाए लद्दाख की बाउंड्री तक, तो ये लद्दाख और ये हम देखें ये रहा, ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, क्लियर। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण भारत में हमारे लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है। जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है ये ग्रेट निकोबार। ओके, अभी इसको दिखा देंगे, ग्रेट निकोबार। ओके, तो ग्रेट निकोबार से जो लाइन गुजरती है, जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, ये ग्रेट निकोबार से गुजर रही है और ये है 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 2 डिग्री का डिफरेंस है। 2 डिग्री का डिफरेंस है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर पूछा जाए केवल भारत का तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय, देखिए अगर हम देखें कि ये हमारी ग्लोब है और ग्लोब को मतलब सेब है आपका, सेब, एक सेब लें और उसको चाकू से अगर 2 पीस कर लें, तो ये जो इधर वाली जो लाइन ड्रॉ होंगी, ये वाली ऐसे वाली, ये होंगी पूर्वी देशांतर, जिसमें हमारा भारत है। ओके, एक सेब लिया, उसके अगर आप 2 पीस कर दें तो राइट वाला जो होगा तो वो होगा, जो रेखाएं होंगी वो पूर्वी होंगी, पूर्वी देशांतरीय, और जो इधर वाली होंगी, ओके, वो होंगी पश्चिमी देशांतर। ओके, तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक, तो जो देशांतर है इसका, देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि जो आखिरी बिंदु है वो ये है, ये रहा। तो जो ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो जो 97 वाली लाइन आएगी वो आएगी अरुणाचल प्रदेश से, ये बलांगू से, ये रहा। तो ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। बात समझ में आ रही है? तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन थोड़ा हम समझ कर याद करेंगे तो फैक्ट्स दिमाग में रुक जाएंगे, टिक जाएंगे। अब देखिए, एक यहाँ मिर्ज़ापुर है जो पूरे विश्व का समय है आपको मालूम है लंदन से लिया गया है। ओके, यानी कि लगभग यहाँ से लिया गया है, यहाँ लगभग यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ओके, नहीं सॉरी, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है और ये ग्रीनविच है और लगभग यहाँ से लिया गया। लेकिन भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है मिर्ज़ापुर से, यानी कि यहाँ से, इलाहाबाद के पास से। तो ये मिर्ज़ापुर है और जो भारत की देशांतर रेखा गुजर रही है
ये गुजर रही है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो यहाँ समय माना गया वही समय अरुणाचल प्रदेश में है, वही समय गुजरात में है और वही समय राजस्थान में है। ओके, जो यहाँ समय है, ठीक है। और एक बात और देखिए, जो डिफरेंस है यानी कि 0 डिग्री से जो 82.5 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे है। कितना है? 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे का मतलब आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए अभी जो है, अभी अगर 2 बजे हैं, अगर अभी भारत में दोपहर के 2 बजे हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में क्या बजे होंगे? नहीं, उल्टा लेते हैं, इजी करते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि अगर यूनाइटेड किंगडम में दोपहर के 1 बजे हैं, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में दोपहर के 1 बजे हैं, तो जो भारत में होगा 5.5 घंटे आगे, यानी कि 1 + 5.5 करें तो यहाँ का जो समय होगा वो होगा 6:30 बजे। कितना? यहाँ पर 6:30 बज रहे होंगे। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आप सभी को मालूम ही है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 32 लाख, बताइए जरा। यस, 87,000, वेरी गुड। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ओके, रटना है अच्छे से। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वो है 7वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैं पूछूं, बताइए। यस, सबको मालूम है, सेकंड नंबर। अब देखिए, समझकर पढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वो है रशिया। रशिया के बाद अगर आपने एक बार भी वर्ल्ड मैप देखा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, रशिया उसमें साफ साफ दिखता है सबसे बड़ा। उसके बाद आएगा कनाडा, ओके। और कनाडा के बाद आएंगे 2 जानी दुश्मन, वर्ल्ड की 2 पावरफुल शक्तियां। नाम बताइए फटाफट, जो 2 जानी दुश्मन। यस, चाइना और यूएसए। और 5वें नंबर पर, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, 5वें नंबर पर एक ही देश आएगा। कौन सा? बताइए जरा। यस, ब्राज़ील। कौन सा देश? यस, ब्राज़ील। ओके, कहानी समझ में आ रही है? और ब्राज़ील के बाद 6ठे नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर आएगा भारत। और अगर 8वें पर पूछ लिया जाए आपसे तो आएगा अर्जेंटीना। देखिए, आपने कई बार पढ़े होंगे, हो सकता है आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं गलतियां करते हैं। ओके, तो उसको थोड़ा सा समझ कर याद करना है। पहले रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए जानी दुश्मन, ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो और चाहे जनसंख्या की दृष्टि से। ओके, और भारत से पहले भी ए है और भारत के बाद भी ए है। ओके, तो भारत से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया, बस इतना ध्यान रखना। और भारत के बाद क्या है? अर्जेंटीना। ओके, क्लियर हो गया? और क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी कि 2.42% किसका? 2.42% किसका? यस, वर्ल्ड का। ओके, और अगर जनसंख्या देखें तो जो जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन है ये है 17.5%। 17.5%। ये सारे फैक्ट्स हैं, बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 17.5%, ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन का।
ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है बताइए जरा। यस, दूसरा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से मालूम है। नंबर 1 पर कौन सा है? यस, चाइना है, पता है। नंबर 2 पर कौन सा है? यस, भारत है, इंडिया है, आपको मालूम है। नंबर 3 पर इंडिया के बाद जो जनसंख्या है वो है यूएसए, ओके। और यूएसए के बाद जो जनसंख्या है वो है इंडोनेशिया, 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 ओके। तो देखिए, 2 तो याद है, सबको पता है, तीसरा और चौथा ध्यान रखना है आपको। यूएसए के बाद इंडोनेशिया, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। 5वें नंबर पर मैंने आपको बताया था, चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो, 5वें नंबर पर हमेशा ब्राज़ील आएगा। क्लियर? अब आ जाओ जी 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर आएगा पाकिस्तान, 6ठे नंबर पर आएगा पाकिस्तान। और 7वें नंबर पर आएगा इसी से जो बना, वो है बांग्लादेश। ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए, जब 1947 में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान एक्चुअली 2 हिस्सों में हुआ। तो एक तो ये वाला हिस्सा था और ये एक था ये बांग्लादेश वाला हिस्सा। तो ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था। लेकिन यहाँ वालों ने इनका शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, ओके। तो यहाँ विद्रोह हुआ और 1971 में भारत के सहयोग से, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो फिर ये बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो जाहिर सी बात है, इसी का ये भाग रहा था पहले। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब ये देखो, अगर ये दोनों यूनाइट हो तो जनसंख्या कहाँ पहुँच जाएगी इनकी, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर देशांतरी विस्तार देखें, देशांतरी विस्तार देखें, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई है, बिल्कुल कन्याकुमारी तक की अगर देखें तो ये है 3214, 3214 आप याद कर लीजिए। और इसका आसान तरीका अगर बताऊं तो 1, 2, 3 और उसके बाद 4 याद कर लीजिए। अगर 1, 2, 3 भी अगर आपके याद रहा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ओके। और पूरब से जो पश्चिम विस्तार है, यानी कि जो ये वाला विस्तार है, पूरब से जो पश्चिम विस्तार है, ये है 2933। कितना? और ये है, यहाँ लिख देते हैं 2933, ओके। क्लियर? वर्ग 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी स्थलीय सीमा की लंबाई की, भारत की। तो भारत की स्थलीय सीमा यानी कि जो स्थल से मिली है, यानी कि ये वाली, ये और ये सब, ये मिलाकर इधर, तो ये सब स्थलीय सीमा है। यानी कि अगर हम इसको टोटल लेंथ इसकी काउंट करें तो ये स्थलीय सीमा बैठेगी लगभग 15,000। कितनी बैठेगी? यस, 15,000। तो एग्जैक्टली इसको अगर आप याद करेंगे तो 15,200। तो 15,000 भी अगर आप याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ओके। और अगर तटीय यानी कि ये वाली, यानी कि देखिए, अगर ये वाली हम देखें, केवल ये वाली तटीय भारत की, संपूर्ण भारत नहीं, केवल भारत की, तो ये है 6,000 के लगभग आप मान लीजिए। यानी कि ये है 6,100 तटीय। ये जी, ओके, 6100। लेकिन अगर संपूर्ण तटीय लंबाई पूछे, ओके,
इसके तटीय भाग की संपूर्ण लंबाई पूछे तो आप ध्यान रखना भाई, जो ये लक्षद्वीप है, ये इधर लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है, इनकी भी तो तटों की लंबाई है, बहुत सारे आइसलैंड्स हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो लगभग बैठेगा 7,500। कितना? लगभग 7,500। इधर लिख देते हैं 7,500, यानी कि एग्जैक्ट देखें 7,516 है। चलिए एग्जैक्ट लिख लेते हैं 7,516। तो आपको मोटा मोटा भी अगर याद रखेंगे 15,000, 6,000 और 7,000 या 7,500, ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारी दो चीज़ें बची थी दिखाने के लिए आपको। एक तो दिखाना था मिर्ज़ापुर, मैंने आपको बोला था, और दूसरा दिखाना था ग्रेट निकोबार। तो पहले मैं दिखा देता हूँ ग्रेट निकोबार। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जो भारत का अंतिम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है और उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। देखिए दिखा आपको ग्रेट निकोबार लिखा हुआ, और दिखा देखिए ये रहा ग्रेट निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार। ओके, ये है इधर ग्रेट निकोबार। ओके, और ग्रेट निकोबार पर ये है इंदिरा पॉइंट, इसका यानी कि ये बिल्कुल लास्ट वाला बिंदु, ये वाला। ओके, यहाँ। अब दूसरा था मिर्ज़ापुर। देखिए मिर्ज़ापुर अगर देखें, थोड़ा जूम करते हैं, मिर्ज़ापुर एक मूवी भी आई थी, शायद आपने देखी हो। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए मैं सर्कल बना देता हूँ, ये रहा मिर्ज़ापुर। ओके, इलाहाबाद के पास, यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जा रही है, जहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। ओके, अच्छा ठीक है, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब थोड़ी सी डिफरेंट बात। अच्छा ये बताइए सबसे पावरफुल कौन होता है? बताइए ज़रा, सोचिए। यस, सबसे पावरफुल वो होता है जो मन से स्ट्रोंग हो, जो दिल से स्ट्रोंग हो। ओके, अगर आपका दिल स्ट्रोंग है, आपका मन स्ट्रोंग है, तो आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रोंग कर सकते हैं, आप अपने माइंड को भी स्ट्रोंग कर सकते हैं। ओके, तो आपको अपना मन स्ट्रोंग बनाना है सबसे पहले। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। और हर बार की तरह नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।